हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्पाइस पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो चलिए बिना देरी करते हुए आज हम जो इस चैप्टर में चलाने वाले हैं, क्या है आप सब देख चुके हैं। यह श्रृंखला परीक्षण अर्थात आज सीरीज टेस्ट होगा। इससे पहले हमने जो अकोडिंग डिकोडिंग थी चैप्टर पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो अध्याय 4 है, इसको ध्यान से देखिए। एक श्रृंखला वह है अनुक्रम जिसमें अंक अक्षर किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं, अर्थात अंक या अक्षर। तो अंक दिखाई देंगे या आपको अक्षर दिखाई देंगे और वो किसी नियम द्वारा व्यवस्थित होंगे। तो बस हमें उसी नियम को पकड़ना है। तो देखिए, ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, बस आपको एक थोड़ा सा डेमो देना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें अंक अंक जो श्रृंखला अर्थात नंबर सीरीज होगी, उसमें क्या क्या रूल लगते हैं, थोड़ा सा उस बात को समझ लीजिएगा। कैसे? जैसे इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंकों की जो श्रृंखला दी जाती है, यह श्रृंखला जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ठीक है, कितने नियम लग सकते हैं? देखो ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नियम आदि दिखाई देते हैं पर आधारित होती है। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। सही है। अब देखो यदि दी गई श्रृंखला के अंकों के मान में सामान्य वृद्धि हो रही है, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से वृद्धि हो रही है, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो निश्चित रूप से वह सिर्फ जोड़ का कार्य कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। यदि सेकंड कंडीशन है, यदि दी गई श्रृंखला के अंकों के मान में सामान्य कमी हो रही है, यानी कि जैसे मान लो 4, 3, 2, 1, तो छोटी छोटी कमी हो रही है, तो इसका मतलब है वह सिर्फ घटाई जा रही है। सही है। आगे आगे कह रहा है, यदि दी गई श्रृंखला के अंकों में काफ़ी तीव्रता से वृद्धि, यानी कि एकदम जैसे मान लो 4 के बाद 16, 16 के बाद 32 का 32 के बाद 64, तो इसे जोड़ा घटाना तो है नहीं। तो इसका मतलब निश्चित रूप से गुणा या घात का कार्य हो रहा है, यानी कि दो चीज़ का ध्यान है कि या तो गुणा हो रही है या वो घात हो रहा है। सही है। इसके अलावा क्या हो सकता है? जोड़ एवं घटाव या जोड़ या घटाव भी होने की संभावना। समझ में आ गई। देखिए, चैप्टर को देख कर डरना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहते हैं जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। देखिए, कहते हैं शिक्षा वह रास्ता है जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा, और समर्पण वह उपकरण जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगा। तो कहते हैं कभी यह मत सोचना तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस दिन तुमने यह सोच लिया, यकीन मानो उसी दिन तुम हार जाओगे। तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे नियम पढ़ लेते हैं। आगे, यदि श्रृंखला के अंकिक मान में तीव्रता के साथ कमी यहाँ वृद्धि हुई तो क्या होगा? गुणा भाग होगी। तो जब भी कमी नजर आएगी तो वहाँ आपको भाग का काम करने नजर आएगा। सही है, भाग का काम नजर आएगा। यदि श्रृंखला तीव्रता के साथ बढ़ते हो बाद में घटती हो तो गुणा तथा भाग, यानी कि वही बात है। अगर बढ़ेगी तो गुणा है, तीव्रता के साथ घटेगी तो भाग है। यदि श्रृंखला में अंकों का मान पहले बढ़े फिर घटे लेकिन कम से कम अंतर से हो तो वह जोड़ घटाव का कार्य अदल बदल कर चल रहा है। तो समझ में आ गया। इसके कुछ नियम हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अब आती है वर्णमाला श्रृंखला थी, अल्फ़ाबेटिक सीरीज। इसके अंतर्गत एक अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि अंग्रेजी के जो वर्णमाला होते हैं वो दिए होते हैं, और बाकी वैसे इसमें कुछ होता नहीं है। तो चलिए, इसके कोई ज़्यादा रूल नहीं होते हैं, इसको हम ज़्यादा समझेंगे भी नहीं। अर्थात इसमें जो आप दो चीज़ सीखेंगे, देखिए सीरीज टेस्ट में एक तो आपके नंबर सीरीज आती है, एक अल्फ़ाबेट सीरीज आती है, दो ही सीरीज होती है और बाकी कोई सी नहीं होती। तो चलिए बिना देरी के अब सीधा सीधा हम क्या लेते हैं, अब एक्सरसाइज को उठाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रही आपके सामने अभ्यास प्रश्न, अर्थात इसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं और जो सबसे ज़्यादा बार आते हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। कहते हैं, अगर शिक्षा के लिए देखो थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी रखकर खा लो, परंतु पढ़ो तो ज़रूर। कहते हैं, लग चुकी है तलब जिंदगी को खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जिंदगी की खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, जबकि हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो सही है, आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कह रहा है, ये आपको एक सीरीज है। देखिए जेड क्या है, एक्स वी कोमा टी आर पी कोमा एन एल और ये जे। तो ये कह रहा अगला पद क्या होगा ये हमें बताना है। कह रहा एक से नीचे यानी कि एक से लेकर 4 तक नीचे देखे प्रश्नों में कौन सा विकल्प अनुक्रमों को भरता, अनुक्रम आने वाली सीरीज कौन सा भरेगा। तो कौन सा है, नंबर सीरीज है या अल्फ़ाबेट? तो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के कोई रूल ज़्यादा होता नहीं। अगर आप इनका नंबर लिखना चाहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या दिया हुआ है। देखिए जेड होता है 26, ये कितना होता है प्यारे बच्चों
24 और ये कितना होता है 22, यानी कि 26 24 22, दो का फ़र्क है तो चेक कर लेते हैं। आगे 20 है, 20 के बाद 18 है और ये कितना है 16, ये 14, ये आपका 12 और ये आपका 10। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखो एक चीज़ और दिख रही होगी, आप देखोगे दो सीरीज नजर पर 26 24 22, यानी कि दो का फ़र्क है। जो भी सीरीज मिलेगी दो का फ़र्क, दो का फ़र्क सही है। अब इसमें आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि दो का फ़र्क नज़र आ रहा नहीं। वाई कितने पर होता है 9 पर, जी कितना होता है 7 पर, एफ कितना होता है 6। ये तो यहाँ 9 के बाद 7, तो अब 7 के बाद कितना आना चाहिए 5, परंतु आया कितना 6। इसके लिए ऑप्शन ए तो नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। बी, एच कितना होता है 8 पर, डी कितना होता है 4 पर, ये तो पहले ही ख़त्म है, चलिए छोड़िए। अब एच के बाद, एच कितने नंबर पर है, एच होता है 8 पर, जी होता है 7 पर, ये भी खत्म। अब इसमें आ जाओ, एच होता है 8 पर, एफ होता है 6 पर, ये होता है 4 पर, तो ये मिल गई ना सीरीज मिल गई। यानी कि दो कम है, 8 के बाद से कम दो करेंगे 6, 6 में दो कम करेंगे 4, क्योंकि हमारी सीरीज घट रही है। अब नंबर 1 कंडीशन तो मिल गई। अब नंबर 2 कंडीशन मैं बताता हूँ, सो दूसरी क्या मिल सकती है। देखो 26 के बाद कितना है 20, कितना कम है -6। अब 26 से फिर कितना कम है -6, कितना कम है 6, तो 26 के -6 कर लो। जब -6 करोगे तो कितना आएगा, 14 में 6 करोगे कितना आएगा 8, यानी कि 8 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों एच, कितना आएगा एच, तो एक तो ये मिल गया। अब देखो यहाँ 26, यहाँ जो 24, 24 से कितना 18, 6 कम, 6 कम, तो 6 कम कर लो। यहाँ है 12, 12 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 6 पे कितना है एफ। तो इस तरीके से आप ऐसे भी सीरीज निकाल सकते हैं। तो सीरीज दो तरीके से निकाली जा सकती है, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने बताया ना इसका कोई रूल नियम नहीं होता, इसलिए आपको दिक्कत कर सकती है, आपको जैसी अच्छी लगे। बस ध्यान से समझते जाइए, अगर नहीं पकड़ मारी तो मेरी बात को समझते जाइए। अब जैसे सवाल नंबर 2 है, ये अगर आप बी डी एफ एच जे एल, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सीरीज क्या दी है। अगर मैं नंबर ही लिखने को दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों। बी कितने पर होता है 2 पर, कितने पर 2 पर, डी होता है 4 पर और ये होता है 6 पर, ये एच होता है 8 पर, ये होता है 10 पर, ये होता है 12 पर। आगे देखते हैं, ये होता है आपका 14, ये होता है 16 और ये होता है आपका 18। इसका मतलब तो है प्यारे बच्चों, देखिए क्या आप वही बात करा, 6 जोड़ा, 6 जोड़ा और 6 जोड़ेगा, 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। अगला 6 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, सही है। अब 6 में 6 18, कितना आएगा 24, तो 20 पे क्या आता है टी, 22 पे क्या आता है वी, 24 पे आता है आपका क्या एक्स, कितना एक्स, तो टी वी एक्स जहाँ मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए 22वें का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा पहला और दूसरा क्लियर हो गया। तो क्या ज़िंदगी में चाहे देखो 10 बार फेल हो जाओ या आप 1000 बार या 100 बार, जितनी बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। नहीं जीना तो मतलब नहीं जीना। हुनर तो हर एक में है साहिब, हुनर तो हर एक में है, बस किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो आपको छिपाना है या छापना है ये आप पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सी है, सॉरी 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर लेते हैं। ये देखो ये दी है नंबर सीरीज, क्या दिया है 7 9 13 21 और ये 37। तो ये कह रहा अगला पद क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। आप खुद बताएं। देखिए यहाँ इसने क्या करा, इसमें एकदम बहुत कम पास में गया ना, यानी कि एकदम तो कूदा नहीं। 709, 709 का मतलब इसने 2 ऐड करा। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ कितना देखो इसने 4 ऐड करा। यहाँ के बाद देखो इसने करा है 2 का 4 और ये करा है 8। तो इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, ये करा है देखो 16। इसका मतलब है जो संख्या दी है उसका दुगना, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अब 16 का दुगना कितना होता है, 16 का दुगना होता है 32। अब 37 में आप 32 जोड़ दो, पता चल जाएगा कौन सा आएगा। यानी कि आप इसे जोड़ेंगे तो 37 में 30, 7 और 2 9, 3 और 3 6, तो 69 जो आपका आंसर है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 69 है, इसमें नहीं है, बिल्कुल है। तो तीसरे का सी आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, यार 27 32 30 35। देखो इस सीरीज दो तरीके से फंसी हुई है। कैसे, पहले मैं इसे उतार लूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए आपको नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा। ये है आपका कितना है 27 32 30 35 और ये 33, सही है। अब बताओ भाई, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने का बढ़ोतरी हुई है, +5 की। अब कितने की कमी हुई है, -2 की। यानी कि जुड़ा है घटा, क्या अगली में यही रूल लग रहा है,
30 में +5 कर दिया। अगले में क्या ये रूल है जी, बिल्कुल मान दो। इसका मतलब पहले जोड़ रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है। तो अब क्या आएगा इसमें, देखिए 5 2 5 2, अब कितना आएगा कि 5 2 5 2, तो अब आएगा 5। अब 33 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। तो 38 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 38 है इसमें, देखिए ये रहा, इस फोर्थ का डी आंसर है जगह। अब दूसरा मैं क्या बता रहा था, देखिए वो देखिए, ये सीरीज डबल भी हो रही है, ध्यान से देखेंगे। बस 27 के बाद कितना है 30, कितना ऐड है 3, 27 में फिर कितना ऐड है फिर 3, तो 3 सही है, ये जाता अगला पद। अब देखिए इस सीरीज से चलिए, ये वाली जो चल रही है 32 में कितना ऐड करा इसने, कितना ऐड करा 3 प्लस का 3। अब 35 में फिर 3 ऐड करो, तो 33 में 3 ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 33 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा 38। तो सीरीज दो तरीके से है ये, आप जिस जैसे चाहे ऐसे हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा दी गई संख्या श्रृंखला में गलत शब्द चुनिए, यानी कि आपको इसमें गलत दिया हुआ। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर आप इसे जो है उल्टे एक्सरसाइज लेंगे, यानी कि उल्टे अगर हल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर वो, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चन को गलत करता है, तो बच्चे यहीं आके फंस जाते हैं। अब कैसे, चलिए चेक कर लेते हैं इसमें क्या गलती है क्या नहीं है। अगर चलिए आप स्टार्टिंग से चाहें तो चलिए मैं स्टार्टिंग से भी कर देता हूँ, कोई डोंट वरी, कोई बात नहीं। भाई 150 है, 150 को ने लिखा 290। चलिए मैं श्री लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में हल्का सा आ जाए कि इसने क्या लिखा है और क्या लिखना चाहिए था। क्या हो गया ये 2140, क्या 2140। अगली है 4230, कितनी है 4230। तो चलिए यहीं तक कवर कर लेते हैं और बाकी देख लेते हैं। आप खुद बताएं, 150 का देखो एकदम कूदा 150 290, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुणा कर रहे हैं। तो चलिए गुणा कैसी हो रही होगी इसमें, यानी कि भाई गुणा 2 की हो रही होगी। 150 दूनी कितने होते हैं 300, और फिर इसने करा है 10 माइनस, सही है। अब इसकी गुणा कर लो, क्या गुणा 2 की हो रही है, 29 दूनी 580, 29 दूनी 580। और इसने फिर क्या करा, देखिए 2 की गुणा करी है, फिर ने 80 मतलब 20 कम करा। इसका मतलब सीरीज चल रहा 2 की गुणा कर रहा है 10 20 30। तो क्या ये भी यही करेगा, अगली में चेक कर लेते हैं। 56 दूनी कितने होते हैं, 56 दूनी भाई 56 गुणा 2, ये हो गया 1000, 6 दूनी 12, हासिल को है 5 10 11, 1 जीरो है 1100। परंतु 10 20 में 30 माइनस करता तो ये बिल्कुल सही होता, परंतु इसने 30 माइनस ना करा, इसमें केवल गुणा करी है। क्या करिए गुणा, यकीन नहीं आ रहा। देखिए यहाँ कितना आएगा अभी समझ में आ जाएगा। इसमें 30 माइनस करिए तो ये आएगा 1090, कितना आएगा 1090। अब 1090 की आप 2 में गुणा करो तो ये आएगा 2170, और इसमें क्या 30 माइनस करोगे तो 2140 आ जाएगा। इसका मतलब 2110 हमारा गलत है। मिल गई श्री। तो बस आपको इसी तरीके से इसको देखना है। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ये बोल रहा है फिर से नंबर 6 और 7, एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, यानी कि एक अक्षर खत्म है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, यानी कि इन चारों में से कोई सा एक राइट है जो इसको पूरा करेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है इसमें क्या है चेक समझ में नहीं आ रहा। चलिए पढ़ते हैं, डोंट वरी, पढ़ लेते के पहले। ये है आपके सामने, जैसे मैं अगर लिख लूँ भाई 1 2 8 33 और 148, अगला मार्क हमें नहीं पता। तो चलिए मैंने इसको लिख लिया है। अब क्या करेंगे भाई, अगर मैं इसे देखूँ, इसे दुगना करा, इसका मतलब भाई इसमें 1 गुणा 1 करी है, 1 ही कम 1, परंतु नहीं आ रहा। अब क्या करा होगा, इसने 1 जोड़ा होगा, तो चलिए 1 2 आ गया, मान लेते हैं। अब इसने क्या करा, ये नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें 1 की गुणा करी, यानी कि अगर मैं 2 की गुणा करूँ तो 4, लाल है कितना 8। इसका मतलब इसने इसका कुछ करा होगा, अगर 2 का वर्ग करूँ कि 4 की जरूरत तो 2 का वर्ग ही हो सकता है। इसका मतलब अब समझ में आ गया कि इसका वर्ग है, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग करोगे 1, तो ये हो गया 1 और 1, देखिए 1 प्लस 1 ही कम 1, 1 और हो गया 2, तो ये आ गया। अब इस 2 का 2 ये रहा, यानी कि ये वाला 2 की गुणा करी, पर 1 के बाद क्या था 2। अब इसी का इसने वर्ग करा, 2 दूनी कितने हो गए 4,
2 का वर्ग कितना 4, 4 4 कितना हो गए 8। इसका मतलब ये तो सीरीज मिल गई। अब देखते हैं आगे भी ऐसे ही चलना नहीं चला भाई 8 गुणा 3 क्योंकि 1 2 3। तो अब जिसका वर्ग करा उसका वर्ग, जिसकी गुणा था इसका वर्ग कर लिया भाई 8 से कितने हो गए 24 प्लस 3 का वर्ग क्या हो गया 9। 24 और 9 कितने होते हैं 33। तो इस तरीके से हमने सीरीज पकड़ ली। अब चलिए इसको ठीक है 1 2 3 ये 4 नंबर पर, ये आएगी 5 नंबर पर। तो 148 गुणा 5 और प्लस क्या आएगा 5 का वर्ग। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, हासिल को 4, 5 चौक 32 अच्छा 36, 36 3, 5 और 3 8 और प्लस 5 का वर्ग 25। तो चलिए 25 जोड़ लेते हैं, यानी कि ये आएंगे 885। अब 885 इसमें है तो सही है, नहीं तो हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्या हमने कुछ मिस्टेक करी? क्या हमने कुछ मिस्टेक करी है प्यारे बच्चों? देखिए 8 पंजे 40 की 0, हासिल को 4, हाँ सॉरी 5 चौक 20, 20 है 4 24, ओहो 24, हासिल को 2, 5 ही कम 5, 5 और 2 7। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 5 का और 25 तो जोड़ लो 740 में 765 कितना आएगा 765। और देख लो अब 765 किस में है, तो आप देखोगे 765 इसमें कौन सा ऑप्शन है, कोई ये है आपका डी, यानी कि छठे का डी ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट, अर्थात 7वां। ये कह रहा है देखिए ये भी सीरीज भरनी है, कैसे भरनी है इस बात को देखो। ये है आपका 18 22 21 20 कितना है 24 और 18 सीरीज भरनी है। तो चलिए मैं सीरीज भर के दिखाता हूँ कैसे भरी जाएगी। मैंने संख्या लिख ली है भाई। आप अगर ध्यान से देखेंगे एक छोड़ के एक को, देखो अगर मैं इसको देखो तो इसने प्लस के 3 करे नहीं करे। अब इसमें 3 देखो, इसने एक छोड़ के एक प्लस के 3, तो इसका मतलब यहाँ अंक आना था, परंतु ये तो अगले पद पे ही तो जा रहा है। तो इसमें +3 करो कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। अब इसमें जो 27 होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये रहा इसमें 7वें का ए। अगर दूसरी सीरीज देखोगे तो देखो 22 के बाद कितना है 20, यानी कि -2। अब 20 के बाद कितना है 18, यानी कि -2। अगर अगला पद पूछता तो -2 करता कितना आता 16। तो इस तरीके से सीरीज को पूरे किया जा सकता है, इस प्रकार से भी। अब आगे आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यानी कि अक्षर भी हो सकते हैं, शब्द संख्या कोई भी हो सकता है, हमें हल करना है। बहरहाल हमें डरने की बात नहीं है, कहते कि अपनी ज़िंदगी अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, क्योंकि ये दुनिया का फालतू का ज्ञान दे सकती है, आपका साथ कभी नहीं देगी। और कामयाबी की पार्टी मांगने वाले ध्यान रखना तकलीफ़ों में कभी भी नज़र नहीं आते। तो चलिए अब इसको मैं क्वेश्चन को 8वां करता हूँ। यह है 80 और ये 730 का अनुपात, यानी कि ये देखो इनमें किस तरीके का रेशियो है, जब ही पता कर पाओगे कि इसमें क्या दिया है। आप खुद बताएं भाई, अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे, अगर वर्ग याद होगा तो ये वर्ग के आसपास है। क्या देखो 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 में एक कम करा इसने, करा नहीं करा, इसका मतलब है 9 का वर्ग कम करा है भाई। 9 का वर्ग होता है 81, 81 में एक कम करा कितना आ गया 80, सही है। अब ये 729 ये होता है 9 की क्यूब, 9 की क्यूब का मतलब 729, उसमें एक ऐड कर दिया 730, यानी कि इसका वर्ग करा क्यूब करा, जहाँ वर्ग करा -1 करा, जहाँ क्यूब करा उसमें एक ऐड कर दिया। तो सेम यही है, तो इसका मतलब ये तो क्यूब है भाई, क्यूब है, यहाँ वर्ग होना चाहिए और वर्ग में एक क्या होना चाहिए कम। भाई वर्ग किसका क्यूब है, किसके क्यूब के पास बता सकते हो मेरे बच्चे 343, ये होता है 7 की क्यूब, 7 की क्यूब होता है 343। अभी बताया था जिसकी घात 3 करोगे उसमें एक जोड़ोगे, तो एक जोड़ोगे 344। लिख रहा नहीं लिख रहा, तो इससे पहले चाहिए, तो इसका मतलब वर्ग चाहिए, तो 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग होता है 49। इस अभी वर्ग करा तो उसमें क्या घटा था, एक घटा था, तो इसमें भी एक घटाओगे कितना आएगा 48, और यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन है आपका 8वें का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए ये भी वही तरीके की सीरीज है। अब इसको अगर आपने पकड़ लिया तो इसमें आंसर बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। कैसे देखिए समझाता हूँ मैं इसको आपको।
इसमें अगर मैं सीरीज को लिखूँ तो लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। मैं पी अगर इसका नंबर ही लिख दूँ, पी कितने पता है 16, जेड कितने पता है 26, क्यू कितने पता है 17, और ये होता है प्यारे बच्चों 23। सही है। अनुपात ये है आपका एन 14, एक्स होता है 24, और ओ होता है 15, और एन होता है आपका यू होता है 21। सही है। इसका रेशियो पता चल जाएगा तो अगले का भी तो पता चल ही जाएगा। भाई मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि देखे यहाँ दो कम नहीं आ रहे, 16 से 14, इसका मतलब दो कम है। अब अगला पद देखिए, ये भी दो कम है। वाह, ये तो सीरीज मिल गई हमें। अगर सीरीज मिल गई तो फिर दो दो कम कर दो, 17 में दो कम है, और ये भी क्या है दो कम है। इसका मतलब इसमें भी दो कम करने। एफ होता है 6, आई होता है 9, एस होता है 19, के होता है आपका 11। दो कम करो 4, दो कम करो 7, 19 में दो कम करो 17, इसमें दो कम करो 9। तो ये 4 पे क्या होता है डी, सी 17 पे क्यू, 9 पे क्या होता आई। तो डी जे क्यू आई जहाँ मिलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी जे क्यू आई लो, 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन वो भी कंप्लीट करा। चलिए अब 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वां सवाल तो है आपके लिए मतलब का है ही। अब कैसे है बताता हूँ। ये करा कागज पेंसिल अनुपात, यानी कि पहले आप शुरू में पता लगाइए, जो रेशियो कंप्लीट दिया है उसका पता लगाइए इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब तब अगले रिलेशन पता चलेगा। ये डबल रेशियो का मतलब होता है, समानुपात का मतलब होता है पहले आप इसका पता कर लो फिर इसका बता देना। आप खुद बताएं कागज और पेंसिल, कागज और पेंसिल का क्या रिलेशन है भाई। कागज के ऊपर पेंसिल चलती है नहीं चलती। सही है। यानी कि कागज और एक दूसरे का रिलेशन समझ में आ गया। अब इसी प्रकार अगर प्याले का पता करें तो प्याले के ऊपर क्या रखी जाती है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए भाई। प्याले के ऊपर पे, इनके कोई पदार्थ पेन पेना तस्तरी चाय चीनी मिट्टी। इनने कहाँ दिया, इसने दिया है शुरू वाला कागज के ऊपर पेंसिल। और प्याला किसके ऊपर होता है, अगर देखिए पेंसिल कागज के ऊपर चलती है तो प्याला किसके ऊपर रहता है, तो ये होता है तस्तरी। जो तस्तरी होती है उसके ऊपर प्याला पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर। अब चलते 11वां। ये रहा बेंगची यानी कि छुम मछली। अगला है अच्छा मेंढक। देखिए मेंढक की जो परवरिश होती है ना, जो बढ़ोतरी होती है उसको छुम मछली बोला जाता है। यानी कि जो मेंढक का जो बचपना होता है उसको धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसको बढ़ने को बोला जाता है छुम मछली। अगर सशक की बात करें, सशक तो खरगोश के बढ़ने को ही सशक बोला जाता है। तो सशक हो गया आपका 11वें का सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मेरा तो बताने वाला है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। इसमें कह रहा अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब ऐसी सीरीज को हमेशा ध्यान रखना, पकड़ने के लिए बहुत टफ होती है ये, परंतु मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। अब आपको पता है ए से पहले इधर भी गायब है, इधर भी गायब है, सॉरी बी से पहले इधर भी नहीं है। और कहीं सीरीज में ये पकड़ लो कि बी से पहले क्या नज़र आ रहा है। देखिए बी से पहले भाई आप देखो बी से पहले ए, अगर यहाँ देखो बी से पहले, अगर बी की बात करें बाद में तो बी के बाद ए, तो इसका मतलब यहाँ भी ए मिलेगा, यहाँ भी ए मिलेगा। तो पकड़ में आई कुछ सीरीज आ गई। अब इसमें ऑप्शन कहते हैं भाई, अगर मैं ए यानी कि बी से पहले क्या होगा ए, यानी कि ए बी, या ए हो गए, ये आपको नज़र आ रहा होगा देखो ए डबल बी आ रहा, इसका मतलब ए डबल बी, ए अगर डबल बी ए यानी कि ए डबल बी बन जाएगा बी ए। लो इसी से सीरीज देखो यहाँ से पता चली ए भाई बी डबल बी तो बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा आपका बी। तो ये सीरीज में देखो ए स्पेस दिया है, बी फिर स्पेस है, ए बी फिर स्पेस ए बी फिर स्पेस ए, ये हो गया ना ए, फिर हो गया आपका बी ए। अब इसमें हमें यहाँ से सीरीज से मिला भाई, यहाँ आपकी ए के बाद डबल बी है, तो ए के बाद डबल बी होगा नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन एक तो बी आएगा, बी डबल ए। फिर क्या आएगा देखो ए से पहले कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब यहाँ आपका ए ही आएगा, डबल बी। तो डबल ए यानी कि आ गया ए डबल बी बन गया, ये डबल ए कर दो डबल ए डबल बी, तो ये बन गई सीरीज डबल ए डबल बी, यहाँ डबल ए डबल बी, तो डबल ए डबल बी। देखो ये सीरीज पूरी हुई, ये सीरीज ये पूरी नहीं, अगर यहाँ होती तो यहाँ भी ए होता, अगर ऑप्शन में देता तब। तो इसका
जो राइट आंसर बना BA, कहीं होगा BA, कौन सा ऑप्शन है भाई BA? अच्छा मैंने यहाँ देख कर दिया था बंद, क्या करता, बी आया था। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी, यानी कि 12वें का सी राइट आंसर। इस तरीके से कंप्लीट हुए यहाँ तक क्वेश्चन। अब देखिए आगे देख लेते हैं। आगे भी सीरीज बड़ी टफ दी है, इसने थोड़ी सी गेम खेला है, कैसे वो भी मैं बताता हूँ। देखिए इसने यहाँ लिखा है XYZ। अगर मैं सीरीज को लिख लूँ कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि सीरीज बहुत टफ है भाई। XYZ, फिर क्या CBA, फिर क्या UV, और क्या WFOE। इसका मतलब दो चीज़ बननी है, एक तो यहाँ एक यहाँ। अगर मैं इसके नंबर लिखूँ तब आपको समझ में आएगा कि इसमें दिया क्या खासकर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितने हैं 24, ये कितने हैं 25, और ये कितना पैर बचे 26, सही है। इसकी बात करूँ ये 3 2 1, इसकी बात करूँ 21 22 और ये 23, इसकी बात करूँ 5 4। अब ये सीरीज दो जगह बटी हुई है। देखो इसका जो बड़ी लाइन है ये अलग है, देखो ये रही, अरे छोटी वाली सीरीज अलग है। अब देखो 24 25 26, इसका मतलब ये सीरीज ऐसे चल रही। अब इसकी बात करेंगे, यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई है उसके 3 पहले अक्षर लिखे हुए हैं। देखो 24 है, यानी कि 21 22 23 है, नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी सीरीज कहाँ से चलेगी भाई, ये चली यहाँ और यहाँ से चलेगी, ये वाला जो चलेगा इसे छोड़ के अगला पद। इसका मतलब इससे पहले 21 से 21 22 23, यानी कि यहाँ क्या आएगा 18 19 और ये 20, तो इस तरीके से ये आएगा। तो 18 पे आ गया आपका, एक चीज़ तो मिल गई। अब इस सीरीज का पता करो। यहाँ देखोगे तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ 1 2 3, इनके ये सीरीज ऐसे चल रही है 1 2 3, और 3 के बाद आया 4 5, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ आएगा आपका कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा। अच्छा ये सीरीज कैसे हुई, तो क्या उल्टी चल रही है, क्या चल रही है, क्या ऑप्शन में क्या आ रहा, ऑप्शन में कुछ आ रहा है क्या, मैंने गलत लिख लिया क्या, ई 5 है, FH है, अरे ये गलती लिख लिया 6 और 5, मेरा सीरीज क्यों नहीं मिली। तो 1 2 3, यहाँ आएगा 4 5 6, ये सीरीज ऐसे चल रही है, तो 4 पे आता है D। तो D और जहाँ आपको मिलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 13वें का ए बिल्कुल करेक्ट। 13 समझ में आ गया। अब 14 देखते हैं। 14 सीरीज क्या कहती है, ये कहते हैं, अरे इस ये सीरीज तो यहीं समझ में आ रही है। देखो कैसे भाई, 8 देखो कितने पे होता है 18 पे, P कितने पे होता है 16 पे, यानी कि 18 से 16 दो कम करा, 2 से फिर देखो 14 कर दे 2 कम, L कितने पे 12, यानी कि सीरीज में 2 2 कम कर रहा। तो 18 16 14 12, 12 के बाद क्या आएगा 10, और 10 पे क्या होता है, क्या गलत आ गया 14, 14 के बाद 12, 12 के बाद आएगा 10। ये इसका मतलब ये सीरीज तो ऐसे नहीं दी, इसने सीरीज कोई और तरीके से खींची है। चलिए और तरीके से देख लेते हैं कैसे। देखिए अगर मैं इसे ऐसे देखने लगूँ क्या गलती तो नहीं कर रहा हूँ, N होता है 14, 14 L होता है 12, 12 से कम कर रहा है, तो 10, 10 पे होता है हमारा 10 J, अरे यूरा ना सॉरी J तो मिल गया। अब अगला देखो E कितने पे होता है 5 पे, 5 से आया G 7, यानी कि अब ये बढ़ रहा, 5 से गया 7, 7 से 9 पे जाएगा, लो 9 से जाएगा 11, 11 से किस पे 13, 13 पता है। इसका मतलब 14 का तो B हो गया बिना किसी कुछ सोल्व करे, आया नहीं आया, नज़र नहीं आया। तो एक और देख लेते हैं। O पे बात करो, O कितने होता है 15, 15 ये कितना 13, इसका मतलब ये घट रहा है 15 से 13, 13 से कितने पे गया 11, 11 से कितने पे जाएगा 9, 9 से कितने पे 7, 7 पर जी ये रहा। इसका मतलब अब तो 100% 14 का यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं 15, 15 क्या बोल रहा है क्या तो 15 भी पढ़ लेते हैं। देखो कभी यह मत सोचना कि तुम नहीं कर पाओगे, जिस दिन भी ये सोच लिया तुमने तुम सच में ही हार जाओगे। तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सर ये सवाल कैसे, अरे भाई मैंने भी तो बहुत प्रैक्टिस की थी, कभी मैं भी पैदाइशी ऐसा नहीं था, मैंने बहुत मेहनत की है, फिर आपको पढ़ा भी रहा हूँ देखिए, और ख़ुद पढ़ भी रहा हूँ। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ आपको कुछ नज़र आएगा क्या, यहाँ 2 यहाँ 16, इसका मतलब ये सीरीज इस तरीके से चल रही है, चल रही नहीं चल रही, तो 2 का वर्ग फिर 4 का वर्ग, 4 का मतलब फिर यहाँ क्या आएगा 6, 6 का वर्ग 36, आंसर आ जाएगा। अगर इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज ये इससे
इससे हमें कोई मैटर भी नहीं है, क्योंकि हमें तो ये एक छोड़ के एक मिल गई। भाई आप ध्यान से देखो, एक से पहुँचे, इससे ये तो पहुँचे, तो 2 का वर्ग मिला, यहाँ 4 का वर्ग मिला, तो यहाँ 6 का वर्ग, क्योंकि सम संख्या 2 4 6, 6 का वर्ग होता है 36। बस राइट आंसर। पता कैसे चल रहा? देखो सारे वर्ग हैं, ये सारे वर्ग है। इसमें 2 ही वर्ग नजर आ रहे हैं, एक तो 36 81, दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं। 81 36, अब 81 क्यों नहीं है बता दिया, क्योंकि सम संख्या का वर्ग है, तो सम है 6, 6 का वर्ग 36। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया। तो चलिए पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चनों को कहाँ तक समझा, पार्ट नंबर 1 में समझे 15 तक। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट नंबर आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करेंगे और देखते हैं अगले सवालों को क्या करना है। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। लग चुकी है तलब जिंदगी को, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, जबकि हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए बिना कुछ कहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।